इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी ax² + bx + c = 0। और यहाँ पे वेरिएबल क्योंकि x यूज़ हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे हमने कह दिया इन x। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x इज़ एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस फॉर्म ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे इसकी पहचान क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी पहचान ये है कि x की हाईएस्ट पावर 2 होगी और नेक्स्ट टर्म में x की पावर 1 होगी और अगली टर्म में x नहीं होगा, यानी सिर्फ कांस्टेंट नंबर होगा। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? 2 हो। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे a b c ये क्या है? ये रियल नंबर से हमने ली हैं वैल्यूज़, और a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखें कि अगर a 0 हो जाता है इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा? bx + c, तो फिर हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इसलिए a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और एक और नाम देते हैं, सेकंड डिग्री पोलिनोमियल भी कहते हैं इसको। और अगर ये वेरिएबल यहाँ पे x यूज़ हो रहा है तो x में कह देंगे इन x, और अगर y या कोई और वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो उसी वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे, यानी इन x या फिर इन y। और इसके लिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फर्स्ट हमने लिए ये इक्वेशन। इसमें देखें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। x की हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पे x की 1 है और यहाँ पे x नहीं है, जस्ट कांस्टेंट है। तो a हमारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू होगी? जो x² का कोफिशिएंट होगा उसको हम a कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। तो इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और b की वैल्यू कितनी होगी? -7। और c क्या होगा? 10 होगा। याद रखें कि अगर माइनस आ रहा होगा तो हम साथ माइनस लगाएंगे। इसी तरह हमने एक एग्जाम्पल ये ले ली, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 2 है, तो इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और यहाँ पे a की वैल्यू 6 है, b 1 है और c -15 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन देखते हैं कि सोल्यूशन के लिए हमारे पास कितनी टेक्निक्स है। हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं। हम इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो 3 मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है बाय फैक्टराइजेशन, और सेकंड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना मुश्किल हो तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी मुश्किल हो तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए।